नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 हल करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित हैं और निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके हम कैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं या फिर इसका उपयोग करके हम कैसे किन्हीं 3 बिंदुओं को समरेखी प्रूव करते हैं, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये रहा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जिसमें त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हैं। तो यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज दिए हैं और हमें उनका क्षेत्रफल निकालना है। पहले त्रिभुज के शीर्ष हैं 2, 3। तो मान लीजिए कि बिंदु A के निर्देशांक हैं 2, 3, बिंदु B के निर्देशांक हैं -1, 0 और बिंदु C के निर्देशांक हैं 2, -4। और इस फॉर्मूले का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा x1 मतलब कि 2 बिंदु A का x निर्देशांक, y2 मतलब कि बिंदु B का y निर्देशांक जो कि है 0 माइनस बिंदु C का y निर्देशांक, तो ये है -4 प्लस x2 है -1 गुणा y3 यानी कि -4 माइनस y1 यानी कि -3 प्लस x3 ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय y1 मतलब कि 3 माइनस y2 यानी कि 0 डिवाइडेड बाय सारा का सारा हमें 2 से विभाजित करना है। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ -4। माइनस ऑफ -4 हो जाता है +4 +4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपको देगा 4 दूनी 8 और फिर हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में है -4 -3 मतलब कि -7। -7 को आपको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 एकम 7 प्लस 3 - 0 होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कि 3 दूनी 6, या ये बराबर हो जाएगा 21/2 या 10.5 स्क्वायर यूनिट के। और यदि हम दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरे त्रिभुज के शीर्ष है -5, -1, 3, -5 और फिर 5, 2 और इसके शीर्षों को हम D, E और F मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ DEF बराबर हो जाएगा 1/2 गुना x1 मल्टीप्लाइड बाय x1 मतलब कि -5 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 मतलब कि -5। y2 जो है वो -5 है और y3 जो है वो 2 है -2 प्लस x2 यहाँ पर हमारे पास 3 है मल्टीप्लाइड बाय y3 मतलब कि 2 माइनस y1 मतलब कि -1 फिर प्लस x3 जो है वो हमारे पास 5 है गुना y1 मतलब कि -1 माइनस y2 यानी कि -5। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुना -5 -2 आपको देगा -7। -7 मल्टीप्लाइड बाय -5 बराबर होगा +35 के प्लस 2 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1, तो 2 + 1 आपको देगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपको देगा 3 × 9 प्लस माइनस ऑफ -5 होगा +5 प्लस 5 -1 होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 4 × 5 = 20। तो ये बराबर हो जाएगा 9 और 5 14 की 4 हाथ में रहा 1, 3 और 3 6 और 1 7/2 74 डिवाइडेड बाय 2 या 2 × 6 और 2 × 14 37 स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक के। तो ये हुआ इस दिए हुए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अभी हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में भी हमें 3 बिंदुओं के 2 सेट्स दिए हुए हैं। पहले सेट में हमें 3 बिंदु दिए हैं और दूसरे सेट में फिर से हमें 3 बिंदु दिए हैं और हमें कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हों। 3 बिंदु समरेखी होंगे मतलब कि वो तीनों बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा में उपस्थित होंगे और अगर वो एक ही रेखा में उपस्थित होंगे तो उन तीनों बिंदुओं द्वारा बनाए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर होगा और इसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और फिर यहाँ पर k का मान निकालेंगे। तो यदि हम पहला केस लेते हैं तो ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, ये x3 y3 हुआ। तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 7 मल्टीप्लाइड बाय y2 यानी कि 1 माइनस y3 मतलब कि k प्लस x2 यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय y3 यानी कि k माइनस y1 मतलब कि -2 प्लस x3 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय y1 यानी कि -2 माइनस y2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये बराबर होगा 0 के, क्योंकि ये तीनों बिंदु जो हैं वो समरेखी हैं। तो यहाँ पर यदि हम सारे ब्रैकेट्स को खोल दें तो हमें मिलेगा 7 - 7k प्लस
5k माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस होगा प्लस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा 10, सो प्लस 10, और माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा 3 तिया 9, और ये नेगेटिव होगा, तो ये हुआ। और इस 2 को यदि हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलता है -2k प्लस 10 माइनस 9 होता है 1, 1 प्लस 7 होता है 8, ये बराबर है 0 के, या आप कह सकते हैं कि 2k बराबर है 8 के, या k बराबर है 8/2 या 4 के। तो पहले प्रश्न में हमें k का मान मिला 4 के बराबर, और उसी प्रकार से हम दूसरे भाग को भी हल कर लेते हैं। दूसरे भाग में भी इसका क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों बिंदु जो है वो समरेखी है। तो x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 हो जाएगा 8 गुना -4 माइनस ऑफ -5 प्लस x2 जो है वो k के बराबर है गुना y3 यानी कि -5 माइनस y1 यानी कि 1 प्लस x3 जो कि 2 के बराबर है गुना y1 यानी कि 1 माइनस y2 यानी कि -4, और एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 2। ये जो है हमें इन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को देगा, और चूंकि ये तीनों बिंदु समरेखी हैं तो ये जो है वो 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 8 गुना माइनस ऑफ -5 होगा प्लस 5 -4, 5 -4 होगा 1 या 1 के बराबर, प्लस k गुना -5 -1 -5 आपको देगा -6 गुना k हो जाएगा -6k, माइनस ऑफ -4 होगा +4 प्लस 1 आपको देगा 5, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 5 गुना 2 होगा 5 दूनी 10, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2 जो है वो इधर 0 के साथ गुना होके हमको राइट हैंड साइड में 0 देगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 एकम 8 प्लस 10 होगा 18, 18 माइनस 6k बराबर हो जाएगा 0 के, या 6k इज इक्वल टू 18, या k बराबर हो जाएगा 18/6, 6 तिया 18 के। तो यहाँ पर आपको k का मान मिलेगा 3 के बराबर। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न, और अभी हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें कहा है कि शीर्षों 1, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि इसके शीर्ष A के निर्देशांक हैं 0, -1, शीर्ष B के निर्देशांक हैं 2, 1 और शीर्ष C के निर्देशांक हैं 0, 3। इसके मध्य बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न जो है हम समरूप त्रिभुजों को पढ़ते वक्त भी सॉल्व कर चुके हैं, और तब हमने निकाला था कि इस प्रकार से ये जो छोटा सा त्रिभुज बीच में बनता है उसका क्षेत्रफल जो है इस बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है। वो हमने समरूप त्रिभुजों का उपयोग करके हल किया था, और वही प्रश्न अभी हम निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके हल करेंगे। तो हमने इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज भी बना लिया है। यहाँ पर बिंदु F के निर्देशांकों की यदि हम बात करें तो ये बराबर होंगे बिंदु A और B के निर्देशांकों के औसत के, क्योंकि ये चूंकि इसका मध्य बिंदु है तो ये इसे 1:1 में विभाजित करेगा। तो बिंदु F का x निर्देशांक होगा 0 गुना 1 प्लस 2 गुना 1/1 प्लस 1, तो ये बराबर होगा 0 प्लस 2/2 या 1 के। तो ये वास्तव में 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 या 1 के बराबर है, और उसी प्रकार से इसके y निर्देशांक बराबर होंगे 1 प्लस -1 मतलब कि 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 या 0 के। तो F के निर्देशांक बराबर हुए 1, 0 के, और उसी प्रकार से बिंदु D के निर्देशांक की अगर हम बात करें तो ये होंगे 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 या 1 के, और इसके y निर्देशांक बराबर होंगे 1 प्लस 3 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2, 4/2 होता है 2 के बराबर, 2 दूनी 4 होता है। और उसी प्रकार से यदि हम इसके बिंदु E के निर्देशांकों की बात करेंगे तो ये जो है वो A और C का मध्य बिंदु है, तो इसके निर्देशांक भी जो है वो A और C के निर्देशांकों के औसत होंगे, या 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 या 0, इसका x निर्देशांक होगा 0, और इसके y निर्देशांक की बात करें तो वो होगा 3 - 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने बिंदु D, E, F के भी निर्देशांक
ज्ञात कर लिए हैं। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल की, तो ये बराबर होगा x1 यानी कि बिंदु D का x निर्देशांक जो कि 1 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 0 प्लस x2 यानी कि बिंदु E का x निर्देशांक मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2 प्लस x3 यानी कि बिंदु F का x निर्देशांक गुना y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 1 एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0 होगा 1, और उसे जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से 1 मिलेगा। 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है, और यहाँ भी 2 से 1 घटाने से हमें 1 मिलेगा, और उसे फिर से 1 से गुणा करने पर हमें फिर से 1 मिलेगा, और इसे हमें फिर 2 से विभाजित करना है। तो ये बराबर हो जाएगा 2/2 या 1 वर्ग मात्रक के। ठीक है, तो ये हुआ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की, तो ये बराबर होगा x1 यानी कि 0 गुना y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 3 प्लस x2 यानी कि 2 गुना y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1 प्लस x3 यानी कि फिर से 0 गुना y1 माइनस y2 यानी कि माइनस 1 माइनस 1, और फिर इस पूरे को हमें 2 से विभाजित करना होगा। ये जो है वो 0 से गुना हो रहा है, तो ये पूरा जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, और उसी प्रकार से ये भी पूरा जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और बीच वाली टर्म की यदि हम बात करें तो ये होगी 2 गुना 3 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब कि प्लस 1, तो 3 प्लस 1 यानी कि 4/2 के। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 वर्ग यूनिट या मात्रक के बराबर। ठीक है, और फिर हमें कहा है कि इस क्षेत्रफल का यानी कि त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ DEF अनुपात एरिया ऑफ ABC की, ये बराबर है 1/4 के। तो यानी कि इस प्रकार से बने हुए इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला। तब तक के लिए नमस्कार।